Good morning, student. Welcome in the next lecture session of DBMS. Today we will see how to use group by and having clause in select statement. So let's see its definition first. Group by statement group rows that have the same value. It is often used with aggregate function, that is count, max, min, sum, average, etc. And having clause is used with group by because where could not be used with aggregate functions. ठीक है, तो ग्रुप बाई मेनली हम लोग यूज करते हैं किसी भी टेबल में स्टोर्ड जो रोज है या टपल्स है, उन सारे टपल्स को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे ग्रुपिंग करने के लिए। और चूंकि ग्रुप बाई हम लोग जनरली यूज करते हैं, ग्रुप बाई यूज करते हैं इस एग्रीगेट फंक्शन के लिए। एग्रीगेट फंक्शन जैसे काउंट, मैक्स, मीन, सम, एवरेज, इस तरह का सारा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन कहलाता है। तो ग्रुप बाई फंक्शन हम ग्रुप बाई स्टेटमेंट में यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के लिए, और एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर कंडीशन यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वेयर की जगह पे हम लोग यहाँ पे हैविंग यूज करते हैं। तो हैविंग क्लॉज हम लोग यूज करेंगे ग्रुप बाई के साथ। तो सिंपल ग्रुप बाई किसी भी टेबल में स्टोर्ड वैल्यूज को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे, किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे ग्रुप करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल इसका सिंटैक्स जैसे हम सेट लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। सिलेक्ट कॉलम नेम, सिंगल कॉलम हो या मल्टीपल कॉलम्स हो, फर्स्ट सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स, और एस्ट्रिक यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन जैसे हम लोग यूज करते थे वैसा सेम है। एडिशन किया इसमें ग्रुप बाई कॉलम नेम, किस कॉलम के पे हमको ग्रुपिंग करना है, हैविंग क्या कंडीशन है। इसके बाद हम लोग ऑर्डर बाई भी यहाँ लिख सकते हैं, और इसको आगे एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑर्डर बाई कॉलम नेम, और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी यूज नहीं किए हैं, आप चाहें तो कंप्लीट सिंटैक्स में इसको लिख सकते हैं ऑर्डर बाई कॉलम नेम। मीन सिंपल मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरह का डेटा है, अरेंज नहीं है, इसको ईसी कर लेते हैं, इसको सीएस कर लेते हैं। तो हमको जो वैल्यूज डिस्प्ले करना है हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो क्या होगा, स्टूडेंट टेबल के सारे डेटा को ये डिस्प्ले करेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा इस फॉर्म में होगा, पहले सीएस होगा, फिर ईसी होगा, फिर सीई होगा, फिर सीएस होगा, फिर एमई होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डिस्प्ले हो वो ग्रुप वाइज हो, मीन सारा सीएस एक साथ आए, सारा सीवी एक साथ आए, सारा ईसी एक साथ आए, सारे स्टूडेंट जो ईसी के हैं वो एक साथ उनका नाम आए या डिटेल आए, फिर सारा एमई के स्टूडेंट एक साथ आए। मींस ब्रांच वाइज हम लोग ग्रुप करना चाहते हैं। एक ब्रांच के स्टूडेंट का सारा ग्रुप एक साथ, दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट ग्रुप एक साथ। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप बाई क्लाउज। ठीक है, ओके सर। तो सिंपल क्या है, ग्रुप बाई स्टेटमेंट में यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे स्टोर्ड वैल्यूज को ग्रुप करने के लिए। और हैविंग, चूंकि ग्रुप बाई हम लोग यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ, इसलिए एग्रीगेट फंक्शन में चूंकि हम लोग वेयर क्लॉज नहीं यूज कर सकते हैं, तो उस जगह हम लोग यूज करते हैं हैविंग। तो ग्रुप बाई के साथ हम लोग हैविंग यूज करते हैं इसलिए क्योंकि उसमें वेयर कंडीशन नहीं यूज कर पाते हैं। और सिंपल ग्रुप बाई हम लोग यूज करते हैं ग्रुपिंग करने के लिए रोज को। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल्स। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक स्टेटमेंट एग्जांपल। सिंपल सिलेक्ट फ्रॉम और ग्रुप बाई हम लिख के रखे हैं पहले से। हमको क्या करना है, इन सारे स्टूडेंट टेबल में जो रिकॉर्ड है उसको ग्रुपिंग करना है ब्रांच वाइज। मींस सारे सीएस के स्टूडेंट एक साथ आएंगे, फिर ईसी के एक साथ आएंगे, फिर एमई के एक साथ आएंगे, फिर सीवी के एक साथ आएंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग फ्रॉम पे काम करेंगे। फ्रॉम किस टेबल से चाहिए हमको, स्टूड टेबल। तो फ्रॉम में लिख देंगे हम लोग स्टूड टेबल, फ्रॉम स्टूड। अब सेलेक्ट में क्या लिखेंगे, ग्रुप बाई में क्या लिखेंगे। सेलेक्ट पे जो लिखेंगे वो डिपेंड करेगा ग्रुप बाई पे। तो ग्रुप बाई पे हमको किससे ग्रुप करना है, ब्रांच पे ग्रुप करना है। कॉलम का नाम ब्रांच है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ग्रुप बाई ब्रांच, ग्रुप बाई ब्रांच। अब सिलेक्ट में क्या लिखाएगा, तो सिलेक्ट में वही कॉलम लिख सकते हैं जिस कॉलम को ग्रुप बाई में यूज किया गया। ग्रुप बाई में अगर हम लोग ब्रांच लिखेंगे हैं तो सिलेक्ट में भी ब्रांच लिखना होगा। अगर ग्रुप बाई में हम लोग रोल नंबर लिखे हैं तो सिलेक्ट में भी रोल नंबर लिखना होगा। अगर ग्रुप में हम लोग
मार्क्स लिखे हैं तो सिलेक्ट में मार्क्स लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल ब्रांच लिख देते हैं, सिलेक्ट ब्रांच। ठीक है, तो ये क्या कैसा आ गया, सेलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूड ग्रुप बाय ब्रांच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग दूसरे कॉलम को ऐड कर सकते हैं ब्रांच के साथ। यहाँ पे हम लोग रोल नंबर को, नेम को या मार्क्स को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे कॉलम को ऐड करना हो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हमको किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना होगा। मींस अगर यहाँ पे हम चाहते हैं रोल नंबर को लिखना तो डायरेक्ट रोल नंबर हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। मींस डायरेक्ट इस तरह से कॉमा देके रोल नंबर को नहीं लिखा जा सकता, या किसी भी कॉलम को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। किसी दूसरे कॉलम को यूज करने के लिए हमको एग्रीगेट फंक्शन यूज करना होगा, जो एग्रीगेट फंक्शन सभी बताया। मींस किसी भी कॉलम दूसरे कॉलम्स को एक्सेप्ट दैट ग्रुप बाय कॉलम्स, दूसरे कॉलम्स को ऐड करने के लिए, सेलेक्ट में लिखने के लिए हम लोगों को एग्रीगेट फंक्शन लिखना होगा। मींस काउंट, मैक्स, मीन, एवरेज, सम, इस तरह के जो एग्रीगेट फंक्शन है उस फंक्शन को ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंपल, फिर से लिख सकते हैं हम लोग सेलेक्ट ब्रांच काउंट रोल नंबर फ्रॉम स्टूड ग्रुप बाय ब्रांच। तो इस तरह इसमें ये किस तरह पे आ जाएगा, ये टेबल किस तरह बन जाएगा, एक बन जाएगा ब्रांच, ये हो जाएगा आउटपुट, ब्रांच हो जाएगा काउंट। अब हर ब्रांच में जितने स्टूडेंट काउंट कर रहे हैं, पहले ब्रांच CS, एक CS, और यहाँ पे काउंट हो जाएगा ये 2, EC1, CB1, ME1, इस तरह के इसमें आउटपुट आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे टेबल को ब्रांच वाइज लिख ले रहे हैं। मतलब पहले सब CS एक साथ आ जाएगा, फिर EC आ जाएगा, फिर CB आ जाएगा, फिर ME आ जाएगा। तो CS 2 है तो काउंट हो जाएगा ये 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2। यहाँ पे हम लोग काउंट रोल नंबर भी लिख सकते हैं, काउंट ब्रांच भी लिख सकते हैं। अब इसमें और हम लोग हैविंग अगर ऐड करना है हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमको उन सारे ब्रांच को ही डिस्प्ले करना है जिसका काउंट नंबर ऑफ काउंट जो है या नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 से कम है। यहाँ हम लिख सकते हैं हैविंग काउंट रोल नंबर। यहाँ पे काउंट रोल नंबर भी लिख सकते हैं, काउंट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, या काउंट ब्रांच भी लिख सकते हैं, सभी चीज लिखा जा सकता है। यहाँ पर भी एस्ट्रिक भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ रोल नंबर को लेकर चल रहे हैं, एस्ट्रिक भी ले सकते हैं, ब्रांच भी ले सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। हैविंग काउंट ऑफ रोल नंबर लेस देन 2। अब क्या हुआ कि हैविंग कंडीशन क्या लगाती है, हमको डिस्प्ले तो करना है ब्रांच और रोल नंबर ऑफ काउंटिंग डिस्प्ले करना है, लेकिन किसके लिए डिस्प्ले करना है, उनके लिए जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 से कम है। तो यहाँ पर सिर्फ CS में 2 स्टूडेंट है, बाकी सब में 1-1 है। तो ये CS इस पर्टिकुलर के लिए जो आउटपुट होगा वो इसमें CS खत्म हो जाएगा। आउटपुट आएगा EC1, CB1 और ME1। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग ग्रुप बाय को और हैविंग को यूज करते हैं। सिंपल ग्रुप बाय किसी भी टेबल में स्टोर्ड सारे रोज को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पे ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं। और उन सारे ग्रुप फंक्शन में चूंकि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं और एग्रीगेट फंक्शन में वेयर नहीं यूज होता है तो हम लोग उसकी जगह पे हैविंग यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं ग्रुप बाय को और हैविंग को अपने एग्जांपल्स में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।